अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्या फार्मूलाज होते हैं और एमसीक्यूज किस हिसाब से आते हैं यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। लेट z डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी जो फॉर्म होती है इसको ऐसे लिखते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस इमेजिनरी ऑफ y, मतलब कि आयोटा आ रहा है। ये जो x पार्ट होता है ये हमारा कहलाता है रियल पार्ट, और जो आयोटा के साथ होता है ये हमारा कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। मतलब कि ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों आ रहे होंगे। ठीक है, इसको आप चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू ए प्लस बी ऑफ आयोटा या आयोटा ऑफ बी। अब इसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर की, मतलब सिंपल, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एडिशन की। एडिशन मतलब सिंपल नंबर्स की एडिशन कैसे होती है, जैसे फर्स्ट कर लें एक कोई भी मैं लिख दूँ ऑर्डर पेयर में, ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी। ये मेरा बराबर होता है, सिंपल फर्स्ट कर लें, ये मेरी एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। सिंपल आप एक्स को एक्स से सम कर दें, मतलब कि ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस सी, और वाई को वाई से कर दें, मतलब ये क्या हो जाएगा बी प्लस डी। ठीक है, सेम ऐसे यही काम हम सब्ट्रैक्शन के लिए कर लेते हैं। ए कॉमा बी है माइनस सी कॉमा डी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो रहा है, ये हो जाएगा ए माइनस सी बी माइनस डी। ठीक है, फर्स्ट कर लें मैं कोई भी नंबर ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 1,2 प्लस 3,5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आप x को x से सम कर लें, 1 + 3 ये क्या आ जाएगा 4, और 2 + 5 ये हो जाएगा हमारे पास 7। सेम ऐसे यही काम हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन की हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, अब क्या होगा हमारे पास, ये डॉट आ जाएगा, मतलब कि प्रोडक्ट आ जाएगा सी कॉमा डी। इसका फॉर्मूला देख लें क्या होता है, वो होता है ए सी माइनस बी डी कॉमा बी सी प्लस ए डी। अगर मैं इसकी एग्जांपल बनाना चाहूँ तो क्या बन सकती है, मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, 2,4 ये ले लेता हूँ, 2,3। अब मैं कह रहा हूँ इसको सॉल्व करो मल्टीप्लिकेशन से। ये मेरा क्या है, ए है, बी है, ये सी है, ये डी है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए सी। ए को सी से मल्टीप्लाई करें, टू टू हमारे पास क्या हो जाएगा 4 माइनस बी डी, 4 × 3 = 12। ठीक है, बी और सी को मल्टीप्लाई कर दें, बी और सी क्या है, 4 × 2 = 8 हो जाएगा ये, प्लस ए और डी, ए को डी से मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 3 क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 12 ये हो जाएगा -8, और 8 + 6 14। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर मल्टीप्लिकेशन करके, -8, 14। सेम ऐसे ही हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिवीजन का। डिवीजन का फॉर्मूला थोड़ा सा टफ है, होता है ए कॉमा बी। अब मैं डिवाइड का साइन डाल देता हूँ, ये क्या है सी कॉमा डी। ये हमारा बराबर होता है ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कह देता हूँ 2,3 डिवाइड 4,5। ठीक है, अच्छा मैं तो एमसीक्यूज करा ही रहा हूँ, अगर आपको फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन पूरा अगर क्वेश्चन बैंक चाहिए जिसके अंदर सॉल्व एमसीक्यूज हैं, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप किसी की भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दें आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो खैर हम ये पॉइंट डाल देते हैं, ए सी, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए सी मतलब 2 × 4 = 8, प्लस बी और डी मतलब 3 × 5 = 15, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, डी का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर 25। ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये नीचे सेम रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। ये क्या हो जाएगा, बी सी को मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 4 = 12 माइनस ए और डी 2 × 5 = 10। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 23, और नीचे सम करके हमारे पास क्या आ जाएगा 41।
ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2/41। तो ये हमारी डिवीजन आ गई फॉर्मूले से। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे एमसीक्यूज पूछ सकता है, लाइक मैं ये लिख देता हूँ, कोई से भी चार ऑप्शन दे देता तो आप सॉल्व करके फॉर्मूला ला के डायरेक्ट निकाल लेते। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मॉडुलस। लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसकी ये फॉर्म होती है, जैसे कि पहले मैंने कहा कि इसको z से लिखते हैं, x प्लस आई वाई। फर्स्ट कर लें, ये फॉर्म है, एक रियल पार्ट है कि इमेजिनरी पार्ट है। जो हमारे पास मॉडुलस होता है उसको हम लिखते हैं ऐसे। इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है x² प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको दूसरी फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मॉडुलस दिस x² मतलब कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आपके आसानी से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है z इक्वल टू 2 + 3 i। मैं आपसे कह दूँ फाइंड मॉडुलस। तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल, हमारे पास फॉर्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब कि ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा के साथ क्या आ रहा है 3, 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, √13। इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं लिख दूं इफ देन कॉन्जुगेट z विल बी। कॉन्जुगेट के ऊपर अच्छा ऊपर बार आ जाता है। मॉडुलस में क्या था, रूट वाला फार्मूला था, कॉन्जुगेट जब भी लेते हैं ऊपर बार आ जाता है। ये क्या होता है भाई, x माइनस आयोटा वाई। इससे आपकी क्या चीज़ समझ में आ रही है, लाइक जो रियल पार्ट था मेरा इसको तो एज इट इज रहा, इसके अंदर बस इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाती है। कॉन्जुगेट को ऐसे याद रखें कि इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है। जैसे कैसे, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 4 + 3 i। तो अगर मुझे इसका निकालना है कॉन्जुगेट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 - 3 i। ज़रूरी नहीं है प्लस में हो, फर्स्ट कर लें एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे मैं लिख दूँ 4 - 3 i। ठीक है। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 3 i। इमेजिनरी पार्ट की खाली साइन चेंज होगी हमें। ठीक है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, उसका नाम है एडिटिव इनवर्स। बहुत शानदार टॉपिक है। लाइक अगर मैं फर्स्ट कर लूँ, एक बात करता हूँ a, b। तो इसका अगर मुझे एडिटिव इनवर्स निकालना होगा, सिंपल आप क्या करें, साइन चेंज कर दें। ठीक है, याद रहे अभी जो कॉन्जुगेट आया था उसमें खाली इमेजिनरी पार्ट की हम साइन चेंज कर रहे थे। एडिटिव इनवर्स में कोई इमेजिनरी नहीं होता, सिंपल दो कोई भी नंबर हो आप उसका सिंपल सा साइन चेंज कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ 3, 8। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स इसका, ये हो जाएगा -3, -8। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं लिख दूँ -3, 9। तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, हो जाएगा 3, -9। बस अपोजिट साइन कर दें, इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। इसका भी एमसीक्यूज आता है अक्सर। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। आपको बस इस चैप्टर में फॉर्मूलाज आने चाहिए, फॉर्मूलाज पता होंगे तो आप आसानी से कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या होता है, लाइक a, b। इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है a/a² + b², -b/a² + b²। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन आता है, याद रखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। अब मैं आपसे कह दूं लाइक फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3, 8 फॉर एग्जांपल। सही है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मेरा ए है ये बी है। 3 ऐसे लिख दें, a² 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, माइनस बी मतलब -8। ये सेम है 9 + 64। ठीक है। तो ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/64 + 9 हमारे पास होते हैं 73। यहाँ पे भी एज इट इज आ जाएगा -8।
तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि यार इसका निकाल दो और चार ऑप्शन दे दे, तो आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे। आपको सिंपल फार्मूला पता होना चाहिए। अक्सर हमारे पास कुछ एमसीक्यूज आते हैं थोड़े हटके, लाइक प्रॉपर्टीज पूछ लेता है आपसे वो। तो प्रॉपर्टीज भी हम साथ साथ कवर कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत आसान सी प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। लाइक अगर मैं ऐसे करके लिख दूँ z1 प्लस z2, इसको मैं अलग अलग उसमें लिख सकता हूँ, लाइक ऐसे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ये प्रोडक्ट में आ जाए दोनों। ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट अगर प्रोडक्ट में आ जाए तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको आप सिंपल अलग अलग करके लिख दें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, ये थोड़ा डिफरेंट है, z डॉट z कॉन्जुगेट। ये हमारा बराबर होता है मॉड z के स्क्वायर के। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है पेपर में। सेम ऐसी एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, मॉड करके आप इसको सिंपल अलग अलग करके लिख दें। ठीक है, क्लियर है। ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं ये। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एमसीक्यूज की। अभी तक जितनी हमने थ्योरीज पढ़ी थी उसके एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं। लाइक पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। और मैं चार ऑप्शन दे देता हूँ, लाइक 3 दे देता हूँ, एक 2 दे देता हूँ। मुझे भी नहीं पता कि आंसर क्या आएंगे, लेकिन खैर सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है फॉर एग्जाम्पल, प्लस और माइनस में लिख दी। अब मैं इसको लाइक सॉल्व कर लेता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आयोटा प्लस 3 प्लस 2 आयोटा, ये क्या हो जाएगा 3 आयोटा प्लस, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमारा बराबर होता है किसके, -1 के। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, या ऐसे लिख दो। ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, इमेजिनरी पार्ट निकालना था। इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है हमारे पास, 3 प्लस का 3। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ए होगा। सेम ऐसे अगर वो इसी क्वेश्चन के अंदर बोल देता रियल पार्ट भी बताओ, तो रियल पार्ट हमारा क्या होता फिर, वो होता -2। ठीक है, तो कोई सी भी कंडीशन से आपसे पूछ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मजीद एमसीक्यूज की। लाइक हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 3 प्लस 2 आयोटा फाइंड जेड कॉन्जुगेट, जो कि मॉडुलस में आ रहा है इसका स्क्वायर। ठीक है। और लाइक मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 15 दे देता हूँ, एक एक ऑप्शन देता हूँ 13, और एक देता हूँ √13, और एक देता हूँ √15। ठीक है, अगर आप चेक करें इसके अंदर दो कंडीशन आ रही है, कॉन्जुगेट की, फिर मॉडुलस की, और फिर एंड में उसका स्क्वायर किया गया है। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। लाइक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 प्लस 2 आयोटा। तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 -2 आयोटा। अभी मैंने बताया था कि कॉन्जुगेट में माइनस साइन, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मॉडुलस निकाल लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा, सिंपल 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा सिंपल 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो ये मॉडुलस क्या आ गया हमारे पास, √13। लेकिन अगर आप चेक करें, हमें क्वेश्चन के अंदर ये स्क्वायर भी दे रहा है। तो इसका अगर सिंपल आप स्क्वायर लें, तो इसका स्क्वायर कर लें, रूट से स्क्वायर कैंसिल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 13। मतलब कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा बी। ठीक है, पेपर में इसी तरीके के एमसीक्यूज आते हैं। बाकी हम एक लास्ट एमसीक्यूज कर लेते हैं। लाइक मैं कह दूं कि आयोटा की पावर 21 ये किसके इक्वल होगी। तो ये क्या हो सकता है हमारे पास, ऑप्शन दे देता हूँ मैं, 1 दे देता हूँ, एक दे देता हूँ आयोटा, और एक दे देता हूँ -1, और एक दे देता हूँ माइनस आयोटा। सही है, ये क्या आ रहा है, आयोटा की पावर 21। सबसे पहले तो आपको एक मैपिंग कर लिया करें, लाइक आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है मेरा, -1 के। ये अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, हमेशा पावर चेंज करके आ रहा होता है। हो सकता है ये प्रोडक्ट भी दे दे, काफ़ी सारे आयोटा लिख के दे दे। अब मैं बात कर रहा हूँ आयोटा की पावर 3। तो आप इसको ब्रेक कर लिया करें, आपको बस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता हो जो कि -1 होती है। बस आप इससे मजीद खेलते रहें, लाइक आयोटा स्क्वायर -1 या आयोटा। तो आयोटा क्यूब मेरा किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे, माइनस आयोटा के बराबर आ रहा है। ठीक है।
और लाइक अगर मैं आयोटा की पावर 4 कर दूं, इसको आप तोड़ दें, आयोटा स्क्वायर में ही तोड़ें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मुझे पता है -1 होता है, ये भी -1 होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +1। ठीक है। तो आयोटा बेसिकली 4 का जो होता है वो मल्टीपल होता है, आयोटा की पावर 21। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं, 4 5 हमारे पास होते हैं 20, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, आयोटा की पावर 20 डॉट आयोटा की पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। आयोटा 20 क्योंकि 4 का मल्टीपल है, ये मेरे पास क्या होगा, 1 ही होगा। आयोटा की पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 1 आयोटा था, सिंपल आयोटा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बी होगा। ठीक है। और अगर आपको मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।